शांति। देखो, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान अच्छी तरह से नहीं होने के कारण लोग न तो तपस्या का अर्थ समझे, न तो त्याग का अर्थ समझे, न तो विधाता को जाने और न ही भाग्य बनाने की विधि सीखे। और आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान न होने के कारण पूरे समय प्रत्येक मनुष्य को अपने इस देह की चिंता, दौलत की चिंता और दिखावापन पूरी तरह से लिप्त है इसमें। जैसे ही आत्मज्ञान मिल जाता है तो शरीर में किसी भी प्रकार की उलझन, परेशानी, शरीर का कोई भी परिवर्तन होता है तो मन घबराता नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी यदि 19-20 शरीर में कुछ हुआ तो सारी दुनिया में शरीर के लिए इतनी बीमारियों के नाम बता दिए गए हैं, इतने सिम्टम बताए गए हैं कि बहुत जल्दी व्यक्ति भयभीत होकर और मशीनों के पास जाकर जांच करवाने में ही सब कुछ समझता है। भाई, यदि आप आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को अच्छे से समझ लेंगे, प्यारे बाबा जो परमात्मा, हम परमात्मा को बाबा कह रहे हैं, प्यारे बाबा जो इस धरती पे आकर हम सब मनुष्य आत्माओं के सुख, शांति, स्वास्थ्य के लिए जो वाणी चला रहे हैं, उस वाणी को यदि आप प्रतिदिन बहुत ध्यान से पूरी सुन लेंगे तो आप थोड़े थोड़े में घबराएंगे नहीं और भागेंगे नहीं इधर उधर। नहीं तो लोग बहुत जल्दी ज्योतिष के पास भाग रहे हैं, तो डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, तो जल्दी से बिगड़ के कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ये सारे बंद हो जाएंगे यदि आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे। अरे भाई, जीवन के लिए इतने मजबूर क्यों? जीने के लिए इतने मजबूर क्यों हो रहे हो? बाबा आया है ना आपको मजबूत बनाने, तो चलो ना भाई, सुन लो ना उनकी वाणी पूरे ध्यान से। और आज तो बाबा की अव्यक्त वाणी है। फिर तो बाबा आज जो है पूरे ज्ञान सूर्य, बाबा ज्ञान का सूर्य पूरे संसार में फैला रहे हैं और हम बच्चों को भी ज्ञान सूर्य बना रहे हैं। भाग्य विधाता बाबा हमारे भाग्य तो बना ही रहे हैं, प्लस हम बच्चों को भी मास्टर भाग्य विधाता बनाकर सबको सुखी बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपे हैं। तो देखो कितनी सुंदर बात है। तो बाबा 7 अप्रैल 1986 को आए थे, तो ये वाणी सन 1986 में चली थी और आज हमको सुनने मिल रही है। तो हम कितने भाग्यशाली है। 86 में तो हम छोटे से थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन बाबा हमको जानते थे कि बच्चा जब बड़ा होगा तो ये वाणी जरूर सुनेगा। ये बाबा को पता थी। तो देखो ऐसी व्यवस्था हुई जो हमको 1986 की वाणी केवल पढ़ने नहीं मिल रही है, पढ़ाने के लिए भी हम निमित्त बनाए गए हैं। तो चलो भाई सुनते हैं। बाबा कहते, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। ये मुरली की हेडिंग है। अब सुनते हैं आगे। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हाँ, लोग अभी तक कुर्बानी को समझे हैं, रूहानी को नहीं समझे हैं। जिस दिन रूहानी शब्द को समझ जाएंगे उस दिन ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे किस बात की कुर्बानी देनी है। लोग
क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसी क्रांति चाहिए, किस बात की क्रांति चाहिए, ये पता नहीं है। और क्रांति शब्द का प्रयोग करके लोग विरोध करते हैं, कईयों का निंदा करने लगते हैं किसी की। वास्तव में ये क्रांति नहीं है। और बहुत जोर जोर से भाषण करेंगे और समस्याएं ही गिनाएंगे, तो वो क्रांति नहीं है। वास्तव में क्रांति क्या है, ये भी समझना है। तो देखो, बाबा बहुत प्यारी मुरली चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रूहानी शब्द को समझना है। बाबा कहते, सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। हाँ, हमने वही कहा ना, लोग कुर्बानी को देखते हैं, रूहानी को नहीं समझते। तो रूहानी परवानों का प्यार कौन जानेगा? रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और पारलौकिक बाप जाने। देखो, इस बात को कौन समझेगा भाई? जो देह दुनिया दौलत के चक्रव्यूह में नहीं फंसा होगा। हाँ, जो विषय विकारों से मुक्त होगा वही इस मिलन मेले को समझ पाएगा। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, वो तो रूहानी को ही नहीं समझ रहे हैं। बाबा कहते, यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। लेकिन सदा के लिए माला माल बनाने वाले मेले में कोटों में कोई में भी कोई जाते हैं। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। देखो, है ना, माला माल बनाने वाला है, सदा के लिए माला माल बनाने वाला है और सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। तो बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। तो बाबा की बातें सुन के भाई उमंग उत्साह अंदर आ रहा है ना। और हाँ, ऐसा उमंग उत्साह ना आए कि बस ओम शांति लिख दिया, वाह वाह कर दिया, बस इतना उमंग उत्साह ना आए। उमंग उत्साह जो है सारे विश्व की सेवा करे, ऐसा उमंग उत्साह हो। उमंग उत्साह में हम खुद खुशी से झूम गए, नाच लिए, वाह वाह कर दिए, नहीं। ये उमंग उत्साह को केवल इतने तक सीमित नहीं रखना है, अपने उमंग उत्साह को दूसरों तक भी पहुंचाना है। हाँ, ये मुरली जब सब सुनेंगे, जैसे आपको आनंद आया, तो फिर आप सबको उस आनंद को भेजिए ना भाई, तब तो सबको आनंद आएगा। जब सब आनंद में रहेंगे तभी आपका ये आनंद सदा के लिए बरकरार रहेगा। और यदि सब आनंद में नहीं है तो आपका ये आनंद थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा ना भाई। तो बाबा कहते हैं, हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये तो बाबा देख रहे हैं। क्या हम भी अपनी नजर ऐसी रखे हुए हैं कि हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें दिखाई दे? बाबा तो अपनी दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी दृष्टि बाबा की दृष्टि से मिलानी है, तभी बाप समान कहलाएंगे। तो बाप दादा आगे क्या देख रहे हैं? देखो, यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। बाबा कहते कि सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। हाँ, जब बाबा का प्यार मिलता है ना, तो फिर सारा इस दुनिया से अधिकार समाप्त हो जाता है। और जैसे ही अधिकार समाप्त हो जाता है तो हम बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, उमंग उत्साह में झूम जाते हैं। बाबा ने कहा, एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। बाबा पूछते हैं, एवर रेडी हो गए हो ना?
बाबा कहते हैं यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। देखो बाबा क्या बोले, स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह, ऐसी मन में विचार आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं बाबा। देखो जो बच्चे आए थे बाबा से मिलने साकार में, उनके लिए बोल रहे हैं, कितना प्यार लुटा रहे बाबा। बाबा कह रहे ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अभी तो लोग दिल नहीं लगाते, दिमाग लगाते बैठे रहते हैं, है ना। अगर परमात्मा से दिल लगाए और दिल लगाकर प्यारे बाबा की वाणी को अच्छे से सुने तो भटकना बंद हो जाएगा, सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी तो लोग दिमाग लगा लगा के इस बीमारी का ये इलाज हो सकता है, इसका ऐसा बन सकता है, ऐसा खोज में ही लगे हैं। और देखो खोज ही खोज कर रहे हैं और रोज नई खोज कर रहे हैं और नई खोज के चक्कर में सारी मौज खो दिए हैं। बाबा कहते हैं स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब क्या करना है बाबा बोलते हैं, अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं, ऐसा बोल रहे बाबा। तो बहुत ध्यान से सुनना भाई पूरी मुरली, बाबा की चाहना को देखना। जब बाबा के अंदर की चाह को आप समझेंगे तो आपको बहुत प्यारी राह मिल जाएगी। बाबा के दिल को समझेंगे तो आप बाबा के दिल तख्त नसीन सो भविष्य सतयुगी राज्य तख्त नसीन बड़ी सहजता से बन जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो थोड़ा सुना बंद कर दिया, फिर कोई काम याद आ गया, इधर चले गए उधर चले गए, फिर सोचा चलो यार थोड़ा ये काम कर लेते हैं, बाद में इस मुरली को सुन लेंगे, मुरली तो आ ही गई है। ऐसा करके फिर कई लोग कार्य में ऐसे बिजी होते हैं जो रात हो जाती है सो जाते हैं, मुरली सुनना ही कैंसल हो जाता है। भाई आप मुरली सुनना कैंसल करेंगे तो आपके सतयुग की टिकट भी कैंसल हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनना। बाबा कहते वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। अब भाई बाबा ने जो पहले की मुरलियों में इशारे दिए हैं, उन मुरलियों को जब आप प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे जब पूरा सुनेंगे फिर से तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। बाबा कह रहे हैं देखो स्नेह तो हो गया, सहयोग भी कर रहे हो बहुत अच्छे से, सेवादारी भी हो, लेकिन अब तपस्वी नहीं महातपस्वी बनने की बात कर रहे हैं बाबा। महातपस्वी का अर्थ क्या हुआ भाई, अभी हम आगे मुरली बहुत ध्यान से सुनेंगे तो महातपस्वी का अर्थ भी बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। देखो है ना, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या। हाँ नहीं मैं तो अलग हूँ भाई, मैं तो रिजर्व हूँ, मैं महारथी बन गया, मैं ये हो गया, मैंने इतने प्रोग्राम कर लिए, मैं तो महान हो गया, ऐसे करके आप रिजर्व हो गए, सेपरेट हो गए या वीआईपी बन गए तो वो नहीं काम आएगा, वो महातपस्वी नहीं कहलाएंगे। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला,
मतलब हम बाबा के बच्चों में इतना ज़्यादा एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना हो, इतना ज़्यादा सहयोग करने की भावना हो कि खुद का ख्याल ही न रहे। जब खुद का ख्याल ही नहीं रहेगा, खुद के सुख का, खुद की शांति का, खुद के आनंद का, खुद की भौतिक साधनों का जब ख्याल ही नहीं रहेगा, तब खुदा ख्याल करेगा भाई आपका। ये बारीक बात है। तो वही बाबा कह रहे हैं, जब संगठित रूप में रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करेंगे। अभी वही समय है। बाबा आगे फिर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है। देखो ये 86 की बात थी, अब तो बढ़ी हुई स्पष्ट दिख रही है। अब तो 2020 चल रहा है भाई। बाबा ने ये बात 86 में ही कह दी थी। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। बिल्कुल पक्की बात है। इसीलिए आत्माओं को ये भय है, किसके पास जाए तो शरीर ठीक हो जाए, किसके पास जाए तो मन को शांति मिल जाए, किसके पास जाए तो बहुत अच्छा व्यवहार मिल जाए, ये तलाश कर रही हैं। इसीलिए कभी कोई डॉक्टर के पास भटक जाते, कभी ज्योतिष के पास भटक जाते, कभी कहीं भटक जाते, कभी कोई कचहरी के चक्कर में लग जाते, लेकिन उससे शांति तो नहीं बल्कि और ही उलझ जाते। बाबा कहते उन्हें सहज रास्ता कौन बताएगा भाई? हम लोग संगठित होकर ही बताएंगे। बाबा कहते ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। अब अपने स्वरूप को पहचानो कि बाबा ने आपको क्यों चुना है। बाबा ने आपको इसीलिए बस नहीं चुना है कि आप बाबा बाबा करो और फिर बाबा आपको सतयुग दे दे और बस आप सुखी हो जाओ। इसीलिए बस नहीं चुना है। बाबा ने आपको सर्व की सुख शांति का ख्याल रखने के लिए चुना है भाई, क्योंकि बाबा पूरे विश्व का मालिक है। बाबा कहते चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना है। हाँ देखो, जब तक रूहानी चैन का अनुभव नहीं होगा तब तक शरीर को चाहे कितने भी सुख मिल जाए, लेकिन आत्माएं सुखी नहीं हो सकती। बाकी आज भौतिक सुख साधनों की कोई कमी है क्या? एक भी कमी नहीं है। जितने आविष्कार अभी हैं, जितने सहज रीति सब कुछ अभी मिल रहा है, वो तो आज से 50 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था, है ना भाई? लेकिन फिर भी चैन है क्या लोगों को? नहीं है, क्योंकि उन्हें रूहानी चैन का अनुभव नहीं है। हाँ, वो कुर्बानी को देखते हैं लेकिन रूहानी को नहीं देखते हैं। तो हमें रूहानी दिखाना, शब्द का अर्थ और रूहानियत दिखानी है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है भाई। आज सबसे ज्यादा भय मनुष्य को मनुष्य से ही है। आज तो डॉक्टर से भी भय लगता है लोगों को, पता नहीं भाई कैसा इलाज करेंगे। जबकि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड बोलते थे ना, लेकिन हम कहते हैं कि आप नेक्स्ट टू गॉड के पास जाने के बदले फर्स्ट गॉड को जान लो ना भाई। नेक्स्ट टू गॉड को भले बाद में जानना परखना, लेकिन फर्स्ट गॉड को तो अच्छे से जान लो, समझ लो कि वो आके कौन सी वाणी चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारी आत्माएं ऐसे बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से वो बार बार शुक्रिया मानेंगे। बिल्कुल ये बनी बात है। आजकल की आत्माओं को 1 सेकंड की भी शांति नहीं है। यदि आप 1 सेकंड की भी असली शांति का अनुभव करा देंगे तो वो आपका बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के
ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। कहा बाबा ने, संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। मतलब हम सब आपस में प्यार के सागर बने रहें, हाँ, छीरखंड होके रहें, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखें। अभी बाबा कहते विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ। हाँ, मैं मत मिमियाओ, क्योंकि मैं मिमियाने वाले बकरे की गर्दन कट जाती है। लेकिन आज तो यही देखने मिल रहा है कि सब मैं मिमिया रहे हैं। बाबा ने तो कहा था कि बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अभी तो मांग रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। बाबा ने क्या कहा? संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। अभी तो ढेर सारे ग्रुप, ढेर सारे अलग अलग संगठन बन रहे हैं। नहीं, संगठन को ज्वाला स्वरूप बनाने की बात कही, मतलब बहुत बेहद का संगठन हो, एक संगठन हो, हाँ, ढेर सारा संगठन ना हो। बाबा कहते जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है ना भाई? सुना तो बहुत है? कितने साल हो गए सुनते सुनते। अगर कोई 2 साल का भी बाबा का बच्चा है तो 2 साल कम होते हैं क्या सुनने के? बाबा कहते अभी करने का समय है। हाँ, तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। भाई एक जगह से भी शांति का अनुभव मिलता नहीं है। हाँ, ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन संगठन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बाबा की मुरली 86 वाली मुरली आज जो है 18 अक्टूबर 2020 को 86 वाली मुरली चल रही है, तो ये आज की रिजल्ट है ना। शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे व्यवहार में शांति हो। एक मनुष्य आत्मा हमारे संगठन के किसी भी सदस्य से मिले तो उसे एक जैसा महसूस हो। अरे मैं तो ऐसा ही भाई नागपुर में भी देखा था, ऐसा ही भाई कलकत्ते में भी देखा था, ऐसा ही भाई माउंट आबू में भी देखा था। मैंने जहां देखे वहां एक जैसा नजर आए। ये होगी शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। अब एक ब्राह्मण बच्चे का व्यवहार अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, तो फिर शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई कहाँ अनुभव होंगी भाई? ज्वाला स्वरूप संगठन की बात को अच्छे से समझना है, क्योंकि बाबा की मुरली तो एक चल रही है ना, अलग अलग थोड़ी चल रही है। सबके लिए एक जैसी मुरली है। बाबा कहते हैं सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तपस्या का मतलब केवल बैठ के 2 घंटे 4 घंटे हम बाबा की याद में बैठ गए तो उससे किरणें फैल गई, ऐसा नहीं होगा। हमें अपना वैसा व्यवहार, वैसे संस्कार दिखाने होंगे। नहीं तो रिजर्व हो गए। वास्तव में गंभीरता वो नहीं है कि हम वीआईपी बन जाएं। गंभीरता वो है कि हमें चिंता हो, लोगों के दुख अशांति की चिंता हो, कैसे हम लोगों को दुखी से सुखी करें।
ऐसे युक्तियां निकालें। बाबा कहते जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। बाबा ने किरणों की अनुभूति कराओ तो हम किरणों वाला चित्र ही बना बना कर भेज रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, सूर्य की केवल किरणें बस नहीं निकल रही हैं, सूर्य की उन किरणों से पौधे भी उत्पन्न हो रहे हैं, है ना भाई। विटामिन डी भी मिल रहा है, सारी प्राप्ति हो रही है उसमें, केवल किरणें बस नहीं मिल रही हैं। हम तो बस किरणें शब्द कहा तो किरणों वाला चित्र का प्रचार करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे व्यवहार में वो वाइब्रेशन निकले, हमारे मीठे बोल में वो पता चले, हमारी आंखों में वो याद का नशा दिखाई दे। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। अभी भी हम ये ऐसा है वो वैसा है करते बैठे हैं, तो जमा का खाता कब बढ़ाएंगे भाई? बाबा कहता है ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया। देखा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। केवल ज्ञान का खूब मनन चिंतन किया, बहुत सारे भावार्थ बता दिए, लेकिन माया जीत विजयी बनाया है। बाबा कहते हैं इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। आपने माया पर जीत हासिल कर ली, लेकिन सारे दिन में सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। विधाता ही भाग्य बनाते हैं, हमें सबके भाग्य बनाने के निमित्त बनना है। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बस खाली अपना बैलेंस बढ़ा लिए, उस बैलेंस को ही देख के खुश रहे। भाई मेरे को तो अपार शांति है, मेरे को तो, मैं तो बड़ा आनंद में रहता हूँ भाई, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। तो यही बस थोड़ी काम आएगा भाई। बाबा ने कहा अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना जो आप है आपके पास, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, बिना बांटे तो नहीं बढ़ेगा भाई। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा देखो अभी जो आप चार्ट भर रहे हो उसे कॉमन चार्ट बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से। कॉमन चार्ट जैसे लिखते हैं कि हमने इतने बजे से इतने बजे तक इतना योग किया, नहीं तो फिर सोमान की लिस्ट बांटते रहते हैं, नहीं तो फिर गुणों की लिस्ट बांटते रहते हैं, गुणों की लिस्ट इधर से उधर खूब भेजे। नहीं, बाबा कहता है कि बन कर दिखाना, सहयोग वैसे करना। अभी तो ये सोचते हैं कि मुरली चल रही है तो ये कौन सुना रहा है? अरे भाई कोई भी सुना रहा है, हमें उसके व्यक्ति विशेष के नाम रूप में नहीं जाना है। यदि अच्छी लग रही है तो उसे आगे बढ़ाना है ना। ऐसा थोड़ी है कि सुनाने वाला कौन है इसको देखते बैठे रहे, है ना। इसमें तो हम कॉन्शियस हो गए। सुनकर भी यदि हम अच्छी बात सुनकर समझकर भी यदि हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अभी हम जहां के तहां बैठे हैं। बाबा कहते हैं पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। अगर हम सबका उपकार करेंगे तो हमारा उपकार तो होना ही है। हाँ, समझा बाबा? समझा कहते हैं। एक बात बड़ी गहरी समझना, आपने अपना घर मकान बनाया और सारी भौतिक सुख सुविधाएं जमा कर ली और फिर उसके वैल्यू को ही आंकते बैठे रहे। मेरा मकान इतने करोड़ का है, मेरे घर में ये सामग्री है, और उसकी खुशी में आप बने हैं। अब आप सोचो कि आपका मकान जहां आपने बनाया है वो जरूर करोड़ों का है, लेकिन
उस कॉलोनी से सारे लोग छोड़कर भाग जाएं तो क्या वो मकान आपको सुख देगा? क्या उस मकान की वो वैल्यू रहेगी? तो वास्तव में मकान की वैल्यू नहीं है, लोगों की वैल्यू है। लोगों के वजह से आपका मकान, आपकी सामग्री मूल्यवान कहला रही है। तो ऐसा ही यदि आप सर्व खजानों से भरपूर हो गए हैं लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी बताओ, बाबा कहता है कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। कौन से, किस चार्ट को तपस्वी स्वरूप कहेंगे? विश्व कल्याणकारी बनना। आपको चिंता रहे, आपको ओना रहे कि बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं, 80 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हम कितनों को ये बाबा की बातें अच्छे से पहुंचा दे बनकर। तो बताओ कितने का कल्याण किया बाबा? प्रश्न कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि स्व के कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। सन 1986 में बाबा ने ये बात बोली, तो अब तो और ही बीत गया भाई, अब तो 2020 आ गया। बाबा कहते हैं अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। हाँ भाई, आप पूरे विश्व के मालिक बनने जा रहे हो, आपको बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो आपको सारे विश्व की चिंता होनी चाहिए अभी। हाँ, अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार हैं, तो वो फिर आपको विधाता नहीं बनाएंगे। समझा कहते बाबा? अब बाबा आगे बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। हाँ, यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसीलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। हाँ भाई, यहां काम चलाने वाला जीवन जी लो बस। हाँ, 2 वक्त की रोटी जो आवश्यक है बस इतनी सी, जिससे शरीर चल जाए, और बस सिंपल से कपड़े। बाबा कहता है जो सिंपल सो सिंपल। ज्यादा ताम झाम में जो पड़ेगा वो लेवता ही बना रह जाएगा, देवता कभी नहीं बन पाएगा। बाबा कहते हैं जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। तो अब बहुत गहरे से समझ में आ गई होगी बात कि विशेष तपस्या किसे कहेंगे। हाँ, बाबा जैसे दाता है वैसे ही समान बनने का यह सबूत देना है। बाबा ने पहले भी कहा था कि सपूत वही जो सबूत दे। बाबा और अच्छी बात बता रहे हैं, स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा तपस्वी मूर्त किसे कह रहे हैं? हाँ, केवल भाषण कर दिए, अच्छी अच्छी बातें सुना दिए और मन में अपने ही भौतिक साधनों की प्रवृत्ति में जुटे हुए हैं।
अपने ही वैरायटी टेस्ट में पड़े हुए हैं, खाने पीने के स्वाद में पड़े हुए हैं, नहीं अच्छे अच्छे फैशन में पड़े हुए हैं, भौतिक साधनों को इकट्ठा करने में पड़े हुए हैं, मान सम्मान का ही जुगाड़ लगा रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल नहीं होगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाबा कहते हैं वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे, यदि आपके अंदर विधातापन के संस्कार होंगे। अब देखो, बाबा स्वयं विधाता है, लेकिन हम बच्चों को कह रहे हैं तुम भी विधाता बनो। हम स्वयं को विधाता समझकर चलेंगे तो एक जगह भी गलती नहीं होगी, एक जगह भी कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी। हाँ, बाबा कहते जैसे मधुवन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा है, भले पधारे, लेकिन बहुत सारे बच्चे केवल मधुवन में जाकर तपस्या करेंगे, वहां तपस्या का स्थान है। अरे भाई, तपस्या के अर्थ को यदि आप समझेंगे, बाबा ने मुरली में बहुत बारीकी से समझाया है, तो भागेंगे नहीं। बाबा कहते चलो आए, अच्छा आए, भले पधारे, लेकिन अब तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। हाँ, बाबा कहते हैं कि सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। देखो, बाबा उस समय की बात बता रहे हैं। उस समय कुछ ऐसे सरकमस्टांस हुए होंगे जो लोग सीधे मधुवन की तरफ भागे होंगे और सब खुद को भगाए। बाबा ने कहा देखो, खुद तो आ गए, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। बाबा कह रहे हैं सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है, सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस सुध बुद्ध से भी न्यारे हो गए, न स्थान देखा न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य परायातन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का प्रारंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहां तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। लेकिन अब बाबा तो स्नेह से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब बाबा के तपस्वी मूर्त का जो अर्थ बताया है बाबा ने, उसको समझकर हमें वैसी तपस्या करना है। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। देखो बाबा ने कितना समय दिया। 1986 में कहा बाबा ने कि अभी समय दिया है, और कितना समय दिया भाई आपको बाबा ने। अब तो 2020 आ गया। बार बार मुझे बाबा की ये सब बातें बहुत अंदर से जो है बहुत उमंग उत्साह में ला रही है कि कैसे करके हम ये सेवा और बाबा की ये बातें घर घर तक, प्रत्येक मनुष्य के मन तक पहुंचा दे, बुद्धि तक बिठा दे, ताकि सब तपस्या के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ जाएं। बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे गुप्त राज को जानने के पीछे पड़े रहते हैं। कैसे गुप्त राज? कब विनाश होगा, कब सतयुग आएगा, कौन महाराजा बनेगा, कौन 8 की माला में आया है, कौन 108 की माला में आया है। ये गुप्त राज को ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं, और ये बात बारीक समझने की है। बाबा कहते हैं विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है।
और बिंदु स्थिति में स्थित हो, राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। हाँ, बीती को बिंदु लगाना है। मैं बिंदु आत्मा हूँ, बिंदु परमात्मा से मिलन मना रहा हूँ, ऊपर से परमात्मा की किरणें आ रही हैं और मुझ बिंदु आत्मा में पड़ रही हैं। ये तो अभ्यास चलो ठीक है, ये अच्छा है अभ्यास, लेकिन यही अभ्यास काम नहीं आएगा। बिंदु के अर्थ को समझना होगा कि हर बात में बीती को बिंदु लगाना, यही बिंदु बनना है ना भाई। बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वास्तव में वरदान बाबा की अंदर की भावनाएं हैं। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, अभी वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। आज की मुरली में बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है कि बिंदु बनना किसे कहते हैं, तपस्या किसे कहेंगे, कैसी तपस्या करनी है, ये सारा स्पष्ट किया है। आप इस मुरली को 5 बार 10 बार सुने और बारीकी से मनन चिंतन करने। वैसे तो ये मुरली इतनी जल्दी समाप्त करने वाली नहीं थी, लेकिन लोग ज़्यादा बड़ी मुरली भेजो तो सुनते नहीं हैं, इसलिए शॉर्टकट में समझाया। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। अब किन को याद प्यार देते हैं, ये बहुत बारीकी से सुनना। चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, हाँ, कुछ भी दबा कर नहीं रखने वाले, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है, और मैं आपको बताऊं कि पार्टियों से मुलाकात के समय भी बाबा सर्व बच्चों को दृष्टि रखते हुए बात करते हैं। माना वो पार्टिकुलर जो पार्टी में मिल रहे हैं उन्हीं के लिए ये वाणी नहीं है, पार्टी तो एक माध्यम है, बाकी में बाबा सबको सुनाते हैं। तो जो पार्टी में मिलने गए हैं वो तो बिल्कुल बहुत भाग्यशाली है ही हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। अनुभव करना एक होता है, पद्मा पदम भाग्यवान शब्द सुन लेना, समझ लेना, फिर कह देना कि हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन अनुभव करना, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो कभी समाप्त नहीं होता ना। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था है कि ऐसे बाबा प्यार के सागर परमात्मा धरती पर आकर हमको पर्सनल मुलाकात करके पढ़ाएंगे? ऐसा कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा था बाबा, असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। भाई ये नशा चढ़ रहा है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। बाबा पूछ रहे हैं कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है भाई। जब हमको बाबा मिल गया, सतयुग का खजाना मिल गया, ज्ञान का खजाना मिल गया, बाबा कहते हैं कि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है, तो जो चीज रोज मिलती है वह तो बढ़ेगी ना।
कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। तो इस पर गीत बना था हमारा, वो रिकॉर्ड हुआ था बहुत साल पहले कि हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी, डूबती कश्ती को बचाया आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। तो ये गीत बेफिक्र हो गए थे तभी बना भाई, ऑटोमेटिक बन गया था हमसे ये गीत, क्योंकि ऐसी अवस्था थी, हमने कोई बैठ के नहीं बनाया। हाँ, बाबा ने बदनसीबों को खुश नसीब बनाया, ये सेकंड अंतरे में आया। तो आप पूरा गीत फिर आप अलग से सुन लेना भाई। तो अब जब हम बेफिक्र हो गए तो हमारी बुद्धि में ये नहीं रहा कि पुरानी दुनिया का क्या होगा। अरे भाई, परिवर्तन ही होगा ना, कोई मिटता थोड़ी है। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन है तो सब पुराना ही है ना, इसीलिए बेफिक्र बन गए। अब यहाँ की कोई श्रेष्ठता आकर्षित नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्रेष्ठ तो बने हैं लक्ष्मी नारायण, जो संगम युग पर बाबा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं फिक्र करते, पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं भाई, जो होगा अच्छा होगा। कौन समझा रहा है हमको? ये डायरेक्ट बाबा आके समझा रहे हैं। बाबा सारे विश्व के मालिक, परम पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता आकर समझा रहे हैं। ऐसा एहसास, ऐसा नशा चढ़ रहा है। बाबा कहते हैं भाई, ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो भाई, सतयुग में तो आप पहले ही बादशाह थे ना भाई, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। हाँ, सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना भाई। तो इसलिए गाए ना, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, है ना भाई। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। हमको तो पता है बिल्कुल, हमको वो खजाना मिला है जो कोई आकर छानबीन भी नहीं कर सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता उसमें। हाँ, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते रहो, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ भाई, यही तपस्या है। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से मिले बाबा। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो भाई। जब आप भोजन करने बैठते हो तो बाजू में बाबा बैठ के आपके ही मुख से खा रहा है, ऐसा अनुभव कभी किया? सदा छत्र छाया, बाबा टेस्ट ले रहा है आपके ही मुख से, है ना भाई। ऐसा अनुभव करना। बाबा कहते हैं, यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। ऐसी याद रहे। जब आप नहाने जाओ
तो ऐसा अनुभव हो कि आपके साथ आप आत्मा बिंदु भ्रुकुटी में बैठे, आपके बाजू में बाबा बिंदु बैठे और वो भी स्नान का मजा ले रहे हैं। हम तो भाई जब दुबई गए थे तो एरोप्लेन में बैठे तो हमने बाबा से कहा, बाबा देखो ये नज़ारे, आप तो साकार शरीर में रहते नहीं हो, कम से कम मेरे इन नैनों से ये नज़ारे देख लो, आप विदेश हमको लेकर आए हो। लंदन गए तो हम वहाँ बोले देखो आप हमको ये झरने दिखा रहे हो, आप भी तो देखो। ऐसे बिल्कुल अंग संग का अनुभव करना। बाबा कहते हैं तो कोई भी विघ्न पास आ नहीं सकेगा, दूर ही दूर से भाग जाएगा। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजय हैं ही। तो ऐसे बने हो। बाबा संडे की मुरली में लगातार प्रश्न करते हैं। आज फिर से मुरली सुनना, कितने प्रश्न किए ये देखना और फिर कमेंट करना कि बाबा ने कितने प्रश्न किए हैं और फिर उसका उत्तर निकालना। बाबा कहते हैं छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। माया क्यों वार कर लेगी? क्योंकि उसी का राज्य है ना भाई। अब उसके राज्य में बैठे हैं, चुपके से हम उसके राज्य से, जैसे पांडवों को दिखाया कि चुपके से सुरंग बनाकर निकल गए, कौरवों को पता भी नहीं चला। कौरव तो ये सोच रहे थे कि लाखा महल में हमने आग लगा दी है तो सारे पांडव जल गए हैं, लेकिन पांडव पहले से ही सुरंग बनाकर चुपके से निकल गए थे। तो आप भी चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं, मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। ये तो अंदर की बात है ना। चुप रह के अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो बहुत गहराई से। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। और ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। बड़ी बड़ी मुश्किलें एकदम सहज पार करके आज आपको मुरली सुनाने के निमित्त बना हूँ। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अंत घड़ी तक बाबा मुरली सुनाने की ड्यूटी दिया रहेगा और हम सुनाते रहेंगे, लंबी आयु जिएंगे। हमें मालूम है पूरी कमाई करके हम ये शरीर छोड़ेंगे। हाँ, ऐसा पक्का करना भैया आप लोग भी। बाबा कहते पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो, इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी ना, और बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। बाबा आगे कहते जो सिकिलधे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। एक संकल्प भी कहीं किसी आकर्षण में नहीं लगाना। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। देखो लोग तो तरसते रहते हैं और हम बाबा की छत्र छाया में रहते हैं। इसके लिए गीत बनाया था, जिनकी एक नजर पाने को
दुनिया तरसती है जिनकी एक झलक पाने को, दुनिया तरसती है। उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां जिनके दम पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां। अब ये गीत जब हम बाबा से मिलने जा रहे थे मधुबन, तो रास्ते में ट्रेन में नहाते नहाते ये गीत बना था। कैसे बाबा की छत्र छाया में कितने बरस से लगातार रह रहे हैं, सदा रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए हम, छत्र छाया मिल गई हमको। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा, है ना भाई। अच्छा, फिर विदाई का समय आया तो बाबा ने विदाई के समय कुछ 4 बातें बोली। देखो, बाबा ने कहा कि सभी ने जागरण किया। हाँ, पहले बाबा क्या होते थे कि पूरी रात दादी के तन में बैठकर बच्चों से मिलते रहते थे। तो बाबा विदाई के समय सुबह सुबह कह रहे हैं कि सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करे। देखो वो समय कितना प्यारा था। तो बाबा कहते हैं तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। अब जागरण का अर्थ बहुत अच्छे से समझना। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है ना। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे। देखो बाबा को सारी दुनिया की आत्माओं का ख्याल है, बार बार बोलते हैं औरों को भी दे दा, सबको दे दा। जो नहीं मिलने आए तो बाबा उसको भी ख्याल कर रहे हैं। देखो बच्चे आप पहुंचाना, कितना प्यार है बाबा को, सर्व बच्चों से प्यार है। बाबा कहते हैं और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे, औरों को भी देते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। देखो लोग तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बाबा देखो कितना ऊंचा गोल्डन मॉर्निंग बोल रहे हैं सुबह सुबह। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। उस समय तो बाबा ओम शांति भवन में आते थे, फिर बाबा ने बाद में डायमंड हॉल बनाया। अच्छा भाई, बाबा फिर विदाई लिए और आज का वरदान सुनना। वरदान है संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। तो एक भी संकल्प आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, दुनिया के समाचार सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक में बहुत ज़्यादा मैसेज फोटो भेजना बंद कर दीजिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कीजिए। आप व्हाट्सएप और फेसबुक में अपना मनन चिंतन करके भेजिए। हाँ, बहुत अच्छा मनन चिंतन कीजिए, तो आपके अंदर से भी बहुत सारी ऐसी बातें बाबा कहलवाएगा जो सारी दुनिया को काम आएंगी। तो
बाबा जो कह रहे हैं उसे बिल्कुल करना है। बाबा कहते हैं कि सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। आप देखो कितना बड़ा घाटा पड़ेगा। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो आप व्यर्थ देखेंगे तो व्यर्थ संकल्प आएगा। इसीलिए सबसे पहले देखने में कंट्रोल करना है ना। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। फिर स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। हाँ, केवल सेवा सेवा ही नहीं, वैराग्य भी दिखाई दे आपका। अच्छा, फिर सूचना है आज की। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।